वेल प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। हम लोग, आप जानते हैं कि इस वक्त लगातार प्रकाशित वाक्य, एक वाक्य जो प्रकाशित हुआ, मैंने आपको बताया, इट इज नॉट रेवोल्यूशंस, but there are many revelations given in the word of God. So it is one of a revelation which is very important, powerful, peculiar, and there are significant meanings of everything. And let us ask God of wisdom, spiritual wisdom, so that we could understand, हम समझ सके पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ठीक प्रकार से इस गहरे अध्ययन को। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम बेहद धन्यवाद करते हैं आज के इस अध्ययन के लिए। प्रभु, मैं धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए जो लाइन पे आ गए हैं, जिन्हें जिज्ञासा और प्यास है, जो ईमानदार और वफादार ईमान विश्वासी हैं, जो प्रभु तुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, और जो पास्ट के नहीं परंतु फ्यूचर के इंटरेस्टेड लोग हैं। प्रभु, गलतियों की पत्री में लिखा है अब कि जब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है तो क्यों उन आदि और निकम्मी शिक्षाओं की ओर फिरते हो कि तुम नियत समयों, वर्षों और दिनों को मानते हो। हम लोग प्रभु, खास करके मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं। ये वचन मैंने रिमाइंड नहीं कराया, पिता तू जानता है, ये वचन मैंने दोहराया है अपनी संतुष्टि के लिए। इसलिए प्रभु, मैं तेरे इन बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूं, और मैं ये विनती करता हूं पिता कि हर खादिम को ये तौफीक दे, हर एक खादिम को, हर एक चर्च में ये सिखाया जाए, और सिखाया जाना चाहिए। पिता, मैं जानता हूं तूने मुझे उकसाया, तैयार किया अंधकार से निकाल के, ताकि मैं तेरे इन पवित्र बच्चों को, जिन्हें तूने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था, सिखाऊं और तैयार करूं। सो आज के अध्ययन पर बोलने वाला मैं नहीं, मैं अपने आप को पूरी रीति से, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान जो तुझसे हासिल किया है, अपनी जबान, होंठ और गले और आवाज को पूरी रीति से तेरे हवाले करते हुए प्रभु, इन सुनने वालों के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि इन्हें तू आशीष देगा कि ये हर तरीके से इसे सुने और समझे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से आमीन एंड आमीन। फादर, इट्स अ वंडरफुल डे। आइए विश्वासियों, हम आगे चलेंगे यहां से। देखिए, मैं आपको अभी रेवोल्यूशन, एपोकलिप्सिस जो रिवील किया गया, जो अब तक पर्दे के पीछे था, लेकिन अब सामने मेरे द्वारा परमेश्वर आप पर प्रकट कर रहा है। So, apo is something which is behind the curtain. Apo is revealing collapses which is behind the curtain. So, परमेश्वर आपको प्रकट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का चहिता और बेहद प्यार करने वाला और उम्र में सबसे छोटा, और उसका भाई अंद्रियास, बेलशैदा का रहने वाला, गलीली, और ये दोनों भाई प्रभु यीशु मसीह को बेहद प्यार करते थे। और देखिए, इस वक्त जब ये प्रकाशित वाक्य हिंदी में रेवोल्यूशन दिया जा रहा है, तो सारे के सारे
डिसाइपल्स, जो अपोस्टल्स थे, वो इंक्लूडिंग अपोस्टल पॉल प्रभु में सो चुके थे। अप्रोक्सीमेटली 97 एडी में जॉन पॉलुस के बाद एशिया माइनर का चार्ज चर्चिस का ले चुका था। जॉन जो सेवेंथ वंडर्स में से आता है, आर्टेमिस मंदिर के जो किले पे बना हुआ था, मैंने आपको उसकी तस्वीर भी भेज दी है जो आपने देख ली। उस मंदिर के पीछे की तरफ रहता था और मरियम जो थी वो उसके बिल्कुल डिफरेंट पास के एरिया में रहती थी। वो इसलिए वहां पर रहता था, पीछे छुपा हुआ ऊपर किले पर, क्योंकि उस समय में उस राजा का ये हुक्म था, क्रिश्चियनिटी के की खिलाफत थी, और यह हुक्म था कि सब इस डायना के सामने सर झुकाएंगे, और यूहन्ना नहीं सर झुकाना चाहता था। प्लस यूहन्ना अपोस्टल से लोग जितने भी प्रभु के दास और पास्टर्स उसके टच में थे, खास करके इन 7 कलीसिया के, वो छुपकर उससे पहाड़ी के उसके घर पर मिलने जाया करते। ये बैकग्राउंड आपके मस्तिष्क में बहुत जरूरी, इसलिए आपने देखा पहले पद में, उसके पहले अध्याय के पहले पद में, चौथे पद में और 9वें पद में उसने अपना नाम बार बार रिपीटेडली बोला है, ताकि वो ये बता दे कि इट इज नॉट समवन एल्स बट आई द जॉन, मैं यूहन्ना। तो आप लोग इस बात को बहुत जहन में अच्छी तरह, और इसकी हिस्ट्री जो चर्चेस में नहीं सिखाई जाती है, इसलिए मैं आज आपको, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा उन बाकी के अपोस्टल्स के विषय में, प्रेरितों के विषय में, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद धूम मचानी शुरू कर दी। अलग अलग विश्व के हिस्सों में वो फैल गए, और इसमें आपको जो यीशु मसीह के सबसे पहला चेला था, जॉन और अंद्रियास के विषय में मैंने आपको बताया। इसने कई पोलैंड में, ग्रीस में, बल्गेरिया में, और ना जाने और कितने जगहों पर इसने यात्राएं करी, और इसको एक्स शेप क्रॉस में क्रूसिफाई किया गया। यह बड़ी भयानक मौत होती थी और कई दिनों तक लटका रहता था। पैट्रियस सिटी में जो अकाई में था, वहां पर इसका ये प्रभु में सोया, और अमेजिंगली इसने
कई शहरों में प्रचार किया। अब यूहन्ना का भाई, जहन में बैठा लीजिए, यूहन्ना का भाई जो था, सगा भाई, वो यरूशलेम में चला गया, इस्राएल की ओर चला गया, और वहां पर उसने तबाह के प्रचार किया, और वहीं उसको प्रोसिक्यूट किया गया, उसे सताया गया, इतना सताया, क्या कहते हैं, प्रभु के काम के लिए वहीं उसको मार दिया, वो शहीद हो गया। और उसके बाद हम ले लेते हैं, जॉन का हो गया, अंद्रियास का हो गया, जेम्स के विषय में मैंने आपको, अब मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता, अगर आप में से कोई इनकी और ज्यादा डिटेल जानना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करे। मैंने सब यहां पर नहीं बैठा रखा याद, लेकिन मेरे पास नोट्स हैं जिन्हें मैंने इन दिनों में पढ़ा, जब प्रभु ने कहा कि कम ऑन विमल, स्टार्ट रेवोल्यूशन, द फ्यूचर ऑफ द बिलीवर्स। 6 फाउंडेशनल शिक्षा देने के बाद हमारे आज भी कुछ बेईमान विश्वासी हैं, बेईमान बोलूंगा उनको मैंने अभी फेसबुक में देखा, लड़के लड़कियां, हमारे चर्च के कुछ जो अभी भी हमारे चर्च में भी हैं, और क्या कहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर खादिम ने एक चर्च बनाया है, और मैं बड़ा हैरान हो गया कि प्रेज एंड वर्शिप में इतने नहीं फुदकते, उछलते, आनंद बनाते, जितना कि उसके एक बिल्डिंग बनाने से करोड़ों रुपया पर मैं नहीं जानता, मैं उस खादिम का नाम इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि कहीं ऐसा मैं किसी ऐसे खादिम के लिए जो सच्चा खादिम है गलत ना बोल जाऊं। लेकिन मुझे ये मालूम है वो पादरी नहीं जो प्रभु की भेड़ों से ताल्लुकात रखता हो, मोहब्बत करता हो, उनको हरी हरी चराइयों में ले जाता हो, उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। देखिए हमारे ही चर्च के कुछ लोग जो शर्मिंदा होके खुद छोड़ चुके हैं, कंडमनेशन उन्हें रात और दिन होती है, पलट के कब आएंगे बता दूं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, आपको नाम बताऊंगा मैं। बेहद गुनाह भरी जिंदगी में, और अपने को सेल्फ सेटिस्फेक्शन पता कैसे दे रहे हैं, कम ऑन बिलीवर्स यार, अब तो शर्म करो, खुदा को के साथ तो ये गंदगी मत करो, पिता परमेश्वर के साथ। भयानक मुसीबत में आने वाले, ये बात मैं डराने के लिए नहीं, भविष्यवाणी के रूप में बोल रहा हूं। और मुझे उन्होंने ऐसी स्टेज पे पहुंचा दिया है कि अब मैं उन्हें टोक ही नहीं सकता। टाइट की चोरी और अपने नियम बना लिए। विश्वासियों ध्यान रखना, परमेश्वर ने कहा है अपनी पवित्र ठहराई हुई चीज को घर से निकालो, और दुआ के साथ कि तेरी पवित्र ठहराई हुई चीज, व्यवस्था विवरण के 26वें अध्याय। फुदक रहे हालेलुया हालेलुया, बड़ा यूं 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 यूं। बच्चा है ना, बोल सकता है ना चल सकता है, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। इसलिए बिलीवर्स, ऐसे किसी के साथ भी सहभागिता मत करना। मैं डील कर लूंगा और कर रहा हूं, आप लोग मत करना, ये परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि वचन में लिखा है अपने भाई को, भाई कौन है आपका, अपने पड़ोसी को अपने समान पर। कौन है पड़ोसी?
प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था बताइए, जब उसके मां अपने बच्चों को लेकर आई थी। उसके बायोलॉजिकल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो नहीं थे, और उसमें एक तो ऐसा था जो उसने बाद में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 60 साल बाद मन फिराया और एक पत्री लिखी। और तब तक वो उसकी खिलाफत और बुराइयां करता था। यीशु मसीह जिस शहर में जाता था उससे पहले वो जाके उसकी बुराई पहुंचा देता था। इसलिए प्रभु ने एकदम, चेलों ने जब आके कान में कहा तेरे भाई बहन आए हैं, तो उसने कहा कौन मेरा भाई कौन मेरी बहन? ये मैं उंगली कर रहा हूं आप लोगों की तरफ से जो मेरी सुनते हैं। देखिए, इस वक्त भी ऑनलाइन कुछ विश्वासी गायब हैं। उन्हें अपनी फैसिलिटी चाहिए और पता नहीं उन्हें नींद कैसे आ जाती, उनका जमीर उनको धिक्कारता क्यों नहीं, पता नहीं। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं उन लोगों के विषय में सिखा रहा हूं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था यूहन्ना को बहुत बड़े कड़ाहे में तेल में फ्राई करने के लिए डाला गया, एंड ही वॉज हैप्पी। उस राजा का नाम शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डेमिनेशन समथिंग उसका नाम था उस राजा का। मेरे नोट्स में वो लिखा हुआ है और नोट्स मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि ये मेरे जहन में है। तो देखिए, उस राजा ने को जब पता चला कि ये आदमी डायना के सामने, आर्टेमिस मंदिर के सामने सर नहीं झुकाता, तो उसने कहा इसे कड़ाई में डाल दो यातना देने के लिए। और वो धीरे धीरे डाला जाता है और जब वो बाहर निकला तो बिल्कुल जीवित। आपको मैंने बताया अंद्रियास जो उसके साथ यीशु मसीह का सबसे पहला चेला बना था, उसको एक्स स्कॉटलैंड यार्ड का झंडा मेहरबानी से देख लीजिएगा, बहुत कनेक्शन है उसका अंद्रियास की मौत से। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो वचन आप तक पहुंचा है, किस मुंह से अपने को बिलीवर्स कहते हो आप? खास करके मैं डीएफसी चर्च के बिलीवर्स को कह रहा हूं। फुदकते फिर रहे हैं चर्च, हम चर्च के लिए बड़े एक हमारे चर्च का एक विश्वासी किसी दूसरे चर्च के विश्वासी के पास जाके रोना रोया। उन्होंने मुझे बताया कि जी वो रोना रोया बाकायदा कि हमारा पास्टर तो भीमताल में है, आता नहीं है। अरे जब पास्टर तुम्हें शर्मिंदा, अरे कभी तो शर्म आएगी, कभी तो नींद से जागोगे तुम। जब पास्टर अवेलेबल था 2 साल पहले चर्च लगाता था, तो उसके बच्चे बाहर बैठ के मैंने पकड़ा उसको, फिल्म देखते थे और खुद आधा 1 घंटा लेट, 2 संडे आना नहीं। किसके लिए? 4 टुकड़ों के लिए। इसलिए मेहरबानी से इस सबक को, इस टीचिंग को सुन के देखो। इस बाइबल पर यीशु मसीह का लहू और उसके प्यारे मुबारक चेलों का लहू, जो तुमने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करी। अब जो मैं सिखा रहा हूं तो लिखोगे नहीं आप। मुबारक हैं वो लोग जो लिख रहे हैं नोट्स। वो पता है क्यों लिख रहे हैं?
कि जब प्रभु तू हमारे लिए रास्ता खोलेगा हम ये चीज सिखाएंगे, क्योंकि एक ही पुस्तक है जो ये कहती है कि पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों और सुनाने वाला दोनों ब्लेसेड ब्लेसेड एंड ब्लेसेड है। यही एक पुस्तक है। आप लोग देखिए, अपना कीमती समय निकाल के आए। ये टीचिंग मुझे 3 बजे करनी थी, लेकिन यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश, अभी भी बाहर बड़ा डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा मुझे। भर 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 बारिश हो रही है, और बारिशों में यहाँ पर पहाड़ों में खास तौर से ये कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी जान के बंद कर देते हैं ताकि करंट ना फैल जाए, क्योंकि कभी पेड़ गिर जाता है, कभी कोई चीज गिर जाती है, तो सेफ्टी के लिए। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए 7:30 बजे मैं ये टीचिंग करूंगा ही करूंगा, कोई बात नहीं, हम मोमबत्ती जला के रह लेंगे भले ही। हालांकि ये नौबत नहीं आएगी, मुझे मालूम है, इतनी जान है अब है इन्वर्टर में, और बाकी जान तो मेरे परमेश्वर में है। नंबर 2, मैं विदाउट एनी रीजन कल रात अचानक से मेरी बॉडी के अंदर इतना जबरदस्त पेन हुआ, और आज सुबह भी मुझे ऐसा लगा कि मैं ये टीचिंग नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय करा, हे प्रभु, मेरी प्यारी पत्नी ने मुझे गरम गरम कॉफी पिलाई, और देखिए मजेदारी की बात, वो जाते जाते मुझे हिम्मत दे के गई। मैं बड़ा दिल से ये बात कहता हूं, दिल से। मैंने कभी जो भी बात करी है प्रभु का नाम लेके दिल से ही करी है। अब चाहे कोई विश्वास करे ना करे, वो तो बदनामियां होती रहेंगी, इन बेचारे अपोस्टल्स की भी हुई। लेकिन उसने कहा चाहे आप 20 मिनट की टीचिंग करो, करना जरूर। मेरे को बड़ी इंस्पिरेशन मिली उन शब्दों से। मैंने कहा ना, खुदा के खादिम को अगर आप लोग जरा सा ही कह देते हो ना, पास्टर सैन थैंक यू, आज एक नई चीज फिर आपने सिखा, एक जोश सा आ जाता है। तो देखिए, मैं इन सब विश्वासियों को इसलिए शर्मिंदा कर रहा हूं। आपने देखा होगा डीएफसी के ऐप में जाइए और पीछे देखिए, पौलुस 2 जनों का नाम ले रहा है जिन्होंने उसके जीते जी उसकी खिलाफत करनी शुरू करी, गलत टीचिंग्स करनी शुरू करी, और उनका वो नाम ले रहा है। पहले तिमोथियस में भी, और दूसरे तिमोथियस के 2-3 अध्याय को आप पढ़िए। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ना हो जाए कि आप एक जीवित एग्जाम्पल बन जाएं। आपको अभी हमारे चर्च के अंदर ध्यान रखिएगा, बिहारी लाल यादव को अपने व्हाट्सएप से और अपने फेसबुक से एकदम हटा दीजिए। उसने हमारे चर्च की एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करी है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब वो मेरे सामने आए और उसे डांटूं इन द सेंस कि उसे मैं बिल्कुल वो ही करूं जो यीशु मसीह ने गंद नहीं निकाल के चौकियां उलट दी थी मंदिर से। हमारे यहां, हमारे चर्च से भी प्रभु ऐसा ही कह, मेरे को प्रभु ने कहा, तू इन लोगों का, इन झूठे लोगों का, इन झूठे विश्वासियों का के लिए दुखी हो रहा है। अरे मैंने इन्हें हटाया है ताकि ये नासूर ना बन जाए तेरे शरीर में कांटे की तरह। देखिए, अब हमारे पास इस वक्त जो ईमानदार विश्वासी हैं वो बड़े कम हैं। मैं 4 दिन पहले पास्टर लोनी को भी यही बता रहा था कि पास्टर लोनी, मुझे एक तसल्ली है कि विदेशी पैसा मुझे नहीं मिलता, नहीं तो मुझे भी चर्च बड़ा बताना पड़ता, नहीं तो मेरी तो सपोर्ट कट जाती। लेकिन मेरी सपोर्ट क्योंकि परमेश्वर की, और परमेश्वर ने ये वादा किया, जहां 1 या 2 सच्चे मन से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। आप मुबारक लोग हैं जिन्होंने समय निकाला है। आज फिर प्रभु आपको छुएगा। मैं आज एक विश्वासी से ये कह रहा था, मैंने कल उसको मैंने उसको 2-3 दिन पहले मैंने उसे कहा कि अच्छा, तुझे बारिश से कुछ बॉदरेशन हो रही है, चल कल बारिश नहीं होगी, सड़े धूप निकलेगी, कपड़े भी सूख जाएंगे, और
ये देखना हर विश्वासी को बहुत जरूरी है कि यार मेरा खादिम खादिम है भी। क्योंकि देखिए, आप अपनी सबसे बड़ी बात जो टाइथ और ऑफरिंग है, उसमें मैं आपको बता दूं, आपका टैलेंट है, पूरा आपका जो परमेश्वर ने योग्यता दी है, जो आपने पढ़ाई कर करके मेरी अभी दो अब मेरे अपने बच्चों ने इतनी जबरदस्त मेहनत करके ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई करी। अब मेरे आत्मिक बच्चे जो हैं, छोटी छोटी लड़कियां लड़के, मेहनत करके पढ़ाइयां कर रहे हैं। ओके, यू आर गेटिंग योर टैलेंट। तो कोई नर्स, कोई बीएससी नर्सिंग कर रही है, कोई पीएचडी इंग्लिश उसमें, सॉरी सब्जेक्ट मैं भूल गया, कोई क्या कहते हैं बीएड, कोई बीटेक और एमटेक की तैयारी हो रही है। तो जिसमें आप बच्चों अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, पूरी शक्ति दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरी अपना टैलेंट जो परमेश्वर ने दिया है, जितनी बुद्धि आपने दी है, आपको परमेश्वर ने दी है, और धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहां आप की अच्छी आमदनी हो। तो आपको एक मेंटेलिटी दे रहा है आज आपका पास्टर, इस मेंटेलिटी से पढ़ाई करना और काम करना कि परमेश्वर, पहले मैं तुझे 10वां अंश प्लस 10वें अंश से ज्यादा, एक विश्वासी हमारे चर्च में 10वां अंश से भी ज्यादा वो स्त्री ऑफरिंग दे रही है। प्रेज द लॉर्ड। उसको ये कंडमनेशन ना आ जाए कि मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रही ना। शी इज ऑल्सो अ मिशनरी एंड शी इज अ गो मिशनरी, co-missionary, because she is giving complete cooperation to a go missionary. The go missionary, जीसस जगह 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 घूमता फिरता था, उसके फाइनेंसेस लेडीज थी। मैं उसका नाम लेके उसको एम्बेरस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गुप्त दान है। और अपने इस पास्टर को शर्मिंदा होने से, क्योंकि मैं विदेशों में चिट्ठियां लिखूं, मुझे दे दो दे दो दे दो दे दो, फिर मुझे रिपोर्टें लिखनी पड़ेंगी, फिर जब विदेश से पैसा आएगा तो मुझे सीए को, मिस्टर अग्रवाल एक बहुत बड़े सीए हैं जो सारे चर्चेस को वो करते हैं, उनका ऑडिटिंग। मुझे देख के वो खड़े हो जाते थे, मैं बड़ा झेप जाता था। मैंने कहा क्या, अरे अग्रवाल जी? कहते थे सर मैं पास्टर आपको मानता हूं, और आज मैं इसलिए भी खड़ा हूं कि मेरे लिए जरा दुआ करिए। मैंने कहा अरे एक से एक खादिम आपके साथ जुड़े। वो कहते सर मैं उनका काला चिट्ठा मेरे पास है, गवर्नमेंट के टैक्स को किस तरह चुराना है एडवाइस मैं देता हूं, वो मुझे कहते हैं, इस बात के पैसे देते हैं। अरे बड़ी शर्म की बात हुई। लेकिन आप एक खुदा के खादिम हो, आप कहते हो नहीं, जो भी टैक्स बना है पूरा आप अपनी आमदनी का भी और अपने चर्च का भी आप देते हैं। इसलिए मैं ये जानता हूं कि आप मेरे सर पर हाथ रख कर प्रार्थना करें कि मुझे शुगर आई है। 3-4 दिन पहले मैंने एक बच्ची से कहा कि मैं परमेश्वर से जुड़ा हूं, मेरी बातचीत बहुत तगड़ी है परमेश्वर से और वो मेरी सुनता है। मैंने ऐसा हाथ करा, रुक जा बारिश, कल सड़ी धूप निकलेगी और बारिश नहीं होगी। दूसरे दिन बारिश नहीं हुई। हालेलुया। ये मेरी गवाही भी तो देनी है टीचिंग के साथ साथ। मुझे रातों को परमेश्वर जगाता है। मेरी बहू सीमा चौहान, मुझे परमेश्वर ने कहा उसे कॉल कर, दुआ खत्म करते, क्योंकि मैं अपसेट हो रहा था। पिता परमेश्वर, ये बच्ची तेरी सेवा करने वाली है, ये क्या उसके उंगलियां कैसे सुन होती? तो परमेश्वर ने कहा ब्लड बढ़ना शुरू हो चुका है। तो मैंने जैसे ही कॉल किया, उस बच्ची ने मुझे बताया कि पास्टर थैंक यू वेरी, एंड शी वाज एक्साइटेड। मैंने कहा ये मेरे लिए सिग्नल है कि मैं ठीक से दुआ कर रहा हूं और मेरा पिता जिससे मैं दुआ कर रहा हूं मेरी सुन रहा है।
हालेलुया। और मैं जानता हूं वो बच्ची, उसका पति बहुत ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े। जैसे मैं आप लोगों को, उनको सबको समझाता हूं, यार मैं आई विल बी द हैप्पीएस्ट पास्टर एंड द विनर जब आपके बिजनेसेस, आपके जॉब्स में तरक्की, जब आपके नीचे आप आके सोचो यार आज कौन सी गाड़ी से जाना है, नॉट घमंड बट लाइक फिजिकल प्रोस्पेरिटी भी होनी चाहिए। आई मीन यस, आई मीन। तो देखिए, मैं जानता हूं मेरे आत्मिक बच्चे जिनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं, सुन लीजिए भविष्यवाणी, चाहे कोई भी कोरोना परोना कुछ भी आ जाए, आप अपने सरकार के हुक्म के मुताबिक अपनी वैक्सीनेशन आपने ले लिया, प्रेज द लॉर्ड। बाकी तो वैक्सीनेशन हमारा इस साल का हो चुका है, वो है होली हीलिंग कम्युनियन। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी फिर बता रहा हूं, हिब्रू में क्रिसमस का मीनिंग चेक करिएगा, दैट इज अनलिवेनेड ब्रेड। जो हम क्रिसमस वाले टाइम में जब लोग वो करते, यीशु मसीह एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक जोसेफुस द ग्रेट थियोलॉजियन, द ग्रेट स्कॉलर के मुताबिक वॉज नॉट बोर्न। पूरे यूरोप में मैं घुमा हूं, सब लोग मनाते जरूर हैं ये कह के कि जीसस वॉज नॉट बोर्न ऑन 24th नाइट, ऑन 25th। तो मैंने कहा यार जब बोल रहे हो, प्रचार कर करके कह रहे हो, तो फिर ये बोलो ना हैप्पी हॉलीडे, सीजनल हॉलीडे। फिर ये नाम आपने क्यों हैप्पी क्रिसमस क्यों बोल रहे हो? दैट इज, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, कम से कम आप लोग सीखिए, इट इज क्राइस्ट मास। मास इज टोटली अ वर्शिपिंग, नॉट वर्शिपिंग ऑफ गॉड। मैं किसी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, हमारे गॉड की वर्शिपिंग ना होके पता नहीं किसकी है, मैं नहीं जानता, आइडल वर्शिप। व्हाई टू टेक हैप्पी ग्रीटिंग्स ऑफ द सीजनल, या आप डेली ही प्रभु का नाम लीजिए। भाई इस 12 चेलों की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। तो अब हम लेंगे बर्तमाई के विषय। अमीनिया में गॉस्पेल ले गया और उसको जीते जी ऊंटों और जानवरों की खाल में रखा गया, टॉर्चर किया गया, और उसके बाद उसकी हत्या करी, उसको क्रूसीफाई करके। उसके बाद जेम्स सन ऑफ अल्फेयस, ट्रेडिशंस बताते हैं वो इजिप्ट में गया, जहां पेगन्स के द्वारा, पेगन एक धर्म, मारा गया। जूड जो चेला था, वो जो है इराक, ईरान और उस तरफ को गया। आज वो ईरान, पर्शिया में गया जो ईरान कहलाता है, और वहां अविश्वासियों के द्वारा, पेगन्स के द्वारा मारा गया। देखिए ये आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आप सोच रहे होंगे यार वो घोड़े, लाल घोड़े कब आएंगे, सफेद घोड़े कब आएंगे। पहले आप ये देखिए ना कि इन शेलों के विषय में भी तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि इनका हुआ तो हुआ क्या।
it is amazing to me to learn. अब हम मैथ्यू के विषय में, मत्ती के विषय में थोड़ा सा देखेंगे कि ट्रेडिशंस और हिस्टोरियंस ने क्या लिखा। मत्ती वचन को लेके इथोपिया की तरफ गया, पर्शिया, सीरिया और इथोपिया में उसकी मौत हुई। इथोपिया के राजा के हुक्म से उसको बहुत भयंकर तरीके से मारा गया। उसके बाद नंबर आता है मताया का, एक चेला जिसका यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये मताया कहां से आ गया, कौन था चेला? क्योंकि आमतौर पे जब चेलों के नाम लिए जाते हैं तो मताया का नाम नहीं आता। देखिए, ये वो चेला था जिसके लिए पर्चियां डाली गई, यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती के विषय में भी मैं आपको बता दूं, ये अपोस्टल जो था, इससे यीशु मसीह ने पूरा मौका दिया मन फिराने का, रिपेंट करने का। मगर उसने वो रिपेंट किया जो आज लाखों की तादाद में लोग करते हैं। रोना, पीटना, छाती पीटना, चिल्लाना, पूरे के पूरे क्या कहते हैं, नैपकिन्स गीले कर देते हैं रो रो के। नो नो, वर्ड वो भी रिपेंटेंस है, उसके लिए भी लिखा है कि वो पछताया, उसने रिपेंट किया। पर उसके लिए जो ग्रीक वर्ड है मैंने आपको बता दिया है। ट्रू रिपेंटेंस इज 180 टर्न मारना, मन को फिरा देना संसार से वचन की ओर। उसके बाद मजेदारी की बात यह है कि आप गॉस्पल्स को टटोलिए, लोगों को ये इंप्रेशन है, अब ध्यान से सुनिए, लोगों को ये इंप्रेशन है कि उसने अपने 30 सिक्के फेंके और फांसी दे दी अपने आप को। यहां पर ओरिएंटलिज्म एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट है जो मैंने सीखा है प्रभु की दया से। पुरानी परंपराएं, ओरिएंटलिज्म का मतलब है बिब्लिकल पुरानी परंपराएं। तो लोग जो सुसाइड कमिट करते थे, जिसे कहते हैं हैंग हिमसेल्फ, लिखा है ना, ही कमिटेड सुसाइड लिखना चाहिए था। और वो कैसे करते थे? तलवार या कोई नोकीली चीज को जमीन में गाड़ के अपने आप को उसके ऊपर फेंक देते। आप जरा वचन को ठीक से पढ़िएगा कि यहूदा के लिए लिखा गया, और उसकी अतड़ियां उसी खेत में बाहर फैल गईं जो उसने उस पाप की कमाई से खरीदा था। मगर वो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले उसके अंदर इतनी कंडमनेशन आ गई, जबकि यीशु मसीह उसे माफ कर चुका था। कैसे बताने का मेरे पास समय नहीं है, खुद ढूंढिएगा। गॉस्पल में एक जगह लिखा है, और यीशु मसीह उन चेलों के बीच में प्रकट हुआ, 11 चेलों के बीच में प्रकट हुआ और कहा तुम्हें शांति मिले। उसमें एक यहूदा भाई साहब भी बैठे हुए थे, यहूदा इस्करियोती। सिर्फ एक ही चेला था जो यहूदी नहीं था, इस्करियोत का था। अब आप कहेंगे यार डिनोमिनेशन तो यही सिखाता है। अरे डिनोमिनेशन में जाने वाले लोगों, आप लोग उन्हें ये सिखाओ
कि ये बाइबल में फिर कैसे लिखा है। 11 चेलों में एक चेला मिसिंग था और वो था थॉमस, जिसको जब चेलों ने कहा, जब हमने यीशु मसीह को देखा, वो जी उठा, तो उसने कहा भाई मैं जब तक उसके उंगलियों और पैरों के छेदों में हाथ डाल के नहीं देख लूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। यानी कि 11 में से 12वां वो मिसिंग था, यानी कि 11 उस वक्त मौजूद थे। तो ट्रेडिशन इज फेल। आप समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल घमंड नहीं कर रहा, प्रभु जानता है मेरा, मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति ने हिम्मत करके सालों पहले, शताब्दियों पहले, उसका नाम था E.W. बिलिंगर, ये सारी बातें छानबीन करी, उसे उसकी बाइबल तक को उड़ा दिया। किन्होंने? अमेरिकन ने। आई एम सॉरी अमेरिकन, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो वह ऐसा तो हुआ था, क्योंकि मैं उस कंपेनियन बाइबल को अमेरिका में, खुदा मेरा, प्रभु मेरा सुन रहा है, ढूंढता फिरा, फिर एक लाइब्रेरियन ने मुझे बताया, सॉरी पास्टर, दैट बुक इज कंसिडर्ड लाइक, आज वो उपलब्ध है। फिर जो मेरे पास जेन्युइन वाली कंपेनियन बाइबल है, वो बहुत एक पुराने विश्वासी ने मुझे गिफ्ट करी। ये देख के यार बड़ा तड़प रहा है बंदा। उसमें न्यूमरोलॉजी है, उसी में ये बताया गया कि यीशु मसीह के साथ क्रॉस पे कितने लटकाए गए थे, क्योंकि वो कहता था 2 नहीं थे 4 थे, इसलिए उसको बाहर कर दिया। आज भी हर सच्चे खादिम और सच्चाई से सिखाने वाले को बाहर ही किया जाएगा। मैं भी बाहर ही हूं। अफसोस और दिल पर यहां पर चोट पता क्या लगती, कि मेरा अपना परिवार मुझे एक्सेप्ट नहीं करता कि कुछ सीख लें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर कहता है 6 वर्ण 7 बातें ऐसी हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। उसमें से एक है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। इसलिए मुबारक हैं वो लोग, कहते हैं ना, सोने की परख तो सुनार ही कर सकता है। कम ऑन डियर बिलीवर्स, बिकम अ सॉलिड बिलीवर, जिनके पास एक्यूरेसी। तिमोथियस को परमेश्वर ने यह हुक्म दिया है कि अपने आप को प्रयत्न कर कि परमेश्वर तुझे ग्रहण कर सके, ग्रहण योग्य, जो इस पवित्र वचन को ठीक रीति से एक्यूरेटली डिवाइड करता हो, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड। इंग्लिश में देखिएगा, बड़ा खूबसूरत लिखा है। कम ऑन बिलीवर्स, मैं आपका परमेश्वर का नौकर, आपका खादिम, आपका पास्टर, आपको एक्यूरेट सिखाना चाहता हूं, ताकि आपको परमेश्वर के सामने आपको वो ग्रहण करे और आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, क्योंकि E.W. बिलिंगर ने कहा कि उन फरिश्तों ने कहा, हे यहूदियों, ए मैन ऑफ गैलिली, ऊपर क्या देख रहे हो? जैसे तुम उसे जाते देख रहे हो, वैसे ही तुम उसे आते देखोगे। वो उस वक्त, उस पीरियड में पवित्र आत्मा के दान पाने से पहले उसने सुसाइड कर लिया था। ठीक, पश्चाताप कर लेता तो बच जाता। प्रभु ने तो माफ कर दिया था उसको। अरे वो तो दया का सागर और माफ करने वाला परमेश्वर। आज भी शैतान आपको आपके गुनाह याद दिला देगा और आपको कहेगा कि नहीं माफ किया। आपको से कहना है, यीशु मसीह के लहू से जो गुनाह तू मुझे दिखा रहा है, जो तू मुझे याद दिला रहा है, मैं उस पर यीशु मसीह का लहू फेंकता और फेंकती हूँ। मुबारक है वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, अब जवान लड़के लड़कियां, आप लोगों ने वो हरकतें नहीं करी। बड़ा धन्यवाद करो परमेश्वर और अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने आपको ऐसे वातावरण में पाला और पोषा और बड़ा किया, चर्च के एटमॉस्फेयर में।
तमीज सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया और आपको डिसाइपल्स बनाया। द वन हु मेंटेन द डिसिप्लिन। आमीन। तो इस मतैया के बारे में जो यहूदा मत्तायास, इसके बारे में सीखेंगे, जिसने हिस्ट्री बताती है कि या वो इथोपिया में मरा या यरूशलेम में। पतरस रोम की कंट्री में मारा गया, रोम में। और देखिए, आपको बड़ा ताज्जुब की बात होगी, रोम में अगर आप जाएं और घूमने जाएं तो आप देखेंगे आज भी पतरस और पौलुस की कब्र एक दूसरे के साथ में है। पतरस को मैं लंबी बात ना करते हुए इतनी हिस्ट्री बताना चाहता हूं, जो बहुत से लोगों को आपको पता भी है कि उसको उल्टा सलीब, उसने कहा मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस रोमियो को उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुझे यीशु मसीह के तरह सलीब दो, क्योंकि जब उसका हुक्म हुआ कि इसे सलीब पर चढ़ाया जाए तो उसने कहा मुझे उल्टी सलीब पे, क्यों मैंने उल्टे काम किए हैं सारे, और मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु की तरह सलीब पे चढ़ाया जाऊं सीधी। उसकी डिमांड पर उसको उल्टी सलीब पर लटकाया गया रोम में। बहुत ही दुख होता है। आज की तारीख में वो है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट सी द ग्रेवयार्ड, जू एंड जेंटाइल side by side. Then we have Philip. He took the gospel to Phrygia, Central Turkey, Hierapolis, और फिलिप को उसको आपको मैं याद दिला दूं, मुझे याद आ गया, एक मिनट। फिलिप के विषय में वचन में आप पढ़िएगा, उसकी लड़कियां थीं जो प्रोफेटेस थी। ये मुझे अभी भी याद, एकदम से याद आया। फिलिप द अपोस्टल हैड डॉटर्स, दोज हु वर प्रोफेटेस। और हेरापुलस में, टर्की में है, वहां पे मारा गया। उसके बाद नाम आता है थॉमस का। थॉमस दुख उठाते हुए ईरान और इराक से होता हुआ केरला में आया, इंडिया, और वेस्टर्न साइड, साउथ में तो वो आया, वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में भी उसने प्रचार किया, और मद्रास में उसके पीछे से छुरा मार दिया। और उसे खत्म। उसके बाद साइमन, आप इनका सबका नाम बाइबल में सबको देखिएगा। मैं कौन से साइमन की बात कर रहा हूं, मैं कौन से मत्तिया की बात कर रहा हूं, ये सब आप चेक करिएगा, पढ़ते जाइएगा। साइमन को तलवार से आधा काट दिया गया। पहले उसे बहुत जबरदस्त टॉर्चर किया गया और फिर उसे
बीचों बीच से काट के दो टुकड़े कर दिए गए। फादर गॉड, आई एम सो थैंकफुल। वी ऑल, सब लोग सुन रहे हैं, इनका दिल दहल रहा है, मगर धन्यवाद से भरा हुआ है कि इनकी कुर्बानियां बेकार ना जाएं, और हमें ये तौफीक दी है तूने ऐसे मुबारक और जबरदस्त काम करने वालों का काम हम कंटिन्यू करेंगे। बोलिए सब लोग आमीन, आमीन। यू आर नॉट सिंपल पीपल। हमारे चर्च को परमेश्वर, हमें, हमारे चर्च को परमेश्वर कहता गोल्डन कैंडल्स के बीच में वो घूम रहा है। सो यू आर नॉट, आप लोगों को परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन रखा है इस मुबारक काम को करने के लिए, जिनके लिए, अब देखिए, मुझे इससे ये याद आया कि उसको आधा काटा गया। मुझे याद आया, क्या आपको याद है? और नहीं है तो कोई बात नहीं, आज आप लिख लीजिए, एक और भविष्यद्वक्ता को चीर दिया गया था। चीरना बोलते हैं इसको, सॉन इन हाफ। यशाया को उसकी मौत इस प्रकार से हुई। ये सारी चीजें हिस्ट्री में कुछ इंसाइक्लोपीडिया में, साइक्लोपीडियाज में मेंशन है। आप चाहें देख लें, अदरवाइज अपने खादिम पर, जिसने 5 स्टार होटल की नौकरी छोड़कर 7 साल ड्राइवरी करी, और अरे ड्राइवर ड्राइवर सुना, अपमानित हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो 12 चेलों के मुताबिक तो कुछ भी नहीं करा, लेकिन फिर भी झेला। बताओ, इतना इसको पढ़ाया लिखाया, डिप्लोमा कराया, आज एम्बेसी में गाड़ियां चलाता फिर रहा ड्राइवर की तरह। और वही लोग जो मेरी हंसी उड़ाते थे, एक दिन प्रभु ने उनको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। पास्टर प्लीज हमें दुआ करो। मैंने कहा पहचाना? ध्यान से देखने के बाद, कौन? मैंने कहा मैं वही विमल कुमार सेन हूं, ड्राइवर जिससे तुम चिढ़ते थे, क्योंकि मुझे एक ही एम्बेसी में नहीं, सारी एम्बेसीज में बुलाया जाता था, क्योंकि सबको मालूम था दिस पर्सन इज नॉट ओनली एजुकेटेड बट अ मैन ऑफ गॉड। वो कर्नल कैरेंस ने, मेरे बॉस ने सबको बताया था। सी, अगर आप परमेश्वर के लिए अपमानित होंगे तो आदर भी किया जाएगा आपका। देखिए, ये आदर नहीं है, 2000 अप्रोक्सीमेटली 400 साल बाद आज कितने आदर से हम इन पवित्र चेलों के विषय में सीख रहे हैं। यशाया, जिसने इतना जबरदस्त वचन परमेश्वर के द्वारा हमें दिया, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, उसको चीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। देखिए, ये इंट्रोडक्शन याद कर रखना बहुत जरूरी। बहुत, स्वाइन एंड हाफ इज सच अ हॉरेबल डेथ। चीर के 2 टुकड़े कर देना जिसे बोलते हैं। रोमन प्रोसिक्यूशन, देयर एक्सिक्यूशन इज हॉरेबल। अब मैं आपको फिर एक बार ये बताना चाहता हूं कि मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि एक हिस्ट्री दिमाग में रहनी चाहिए। और एक मिनट में
ओके फादर। मुझे कुछ भविष्यवाणी के प्रचार करते हुए मिले हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 67 एडी में अपोस्टल पॉल की मृत्यु हुई। बहुत खतरनाक प्रोसिक्यूशन। माइनर एशिया में वो था। उसके बाद उसने हैंड ओवर किया जॉन, नॉट द बैप्टिस्ट बट जॉन द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब जॉन को ये रेवोल्यूशन मिला और उसको प्रोसिक्यूशन में आपको बता ही चुका हूं क्या क्या उसके साथ हुआ, उसको उसके बाद उस राजा ने उसको उस समय में पकड़वा लिया। और जब वो तेल में से, कढ़ाई में से जब उसको बजाय स्केलेटन निकलने के बजाय जब वो बिल्कुल जीवित निकला तो डर गया। और फिर उसको राजा ने कहा कि हटाओ यार इसे मुझे। और इसे अब पतमुस जिसे हिंदी में लिखा है, ध्यान कर लीजिए, 2 कैटेगरी के लोगों को छोड़ दिया जाता था। एक क्रिमिनल्स जो घिनौना गुनाह करते थे, लाइक रेप, मर्डर और इस तरह के, और पॉलिटिकल क्रिमिनल्स। जॉन पॉलिटिकल क्रिमिनल में से, उनको वो छोड़ देते थे। वहां मामूली एक जगह पर थोड़ा सा पीने का पानी मिलता था, बाकी इसलिए कुछ ही टाइम में वो मर जाते। जॉन इफिसुस में नहीं रहता था। इफिसुस के आउटर पर एक किला था, मतलब सिटी में, इफिसुस सिटी में वो नहीं रहता था, याद रख लीजिएगा। उसका इस किले के ऊपर एक आर्टेमिस मंदिर था, उसके पीछे रहता था ताकि वो छुपा रहे। अब आप उसके विषय में मैं आपको बता दूं, जो कोई आपको नहीं बताएगा अगर हिस्ट्री चेक करेंगे। वो बेचारा उस आर्टेमिस टेम्पल के पीछे से घंटियां बजते हुए पूजा पाठ के जो वातावरण होता उसे देखता था। वहां से एम्पी थिएटर्स दिखाई देता था, साफ बड़ा एम्पी थिएटर, जिसकी मैंने तस्वीर फेसबुक और आपको भेज दी है, जहां पर ग्लैडिएटर्स से लड़ाई होती थी, जहां पर भयंकर वो शहर विचक्राफ्ट के लिए, टोना टोटके के लिए मशहूर शहर था। और उस हिलटॉप से वो देखता था उसके प्रभु के बच्चों को किस तरह जंगली जानवरों के सामने डाला जाता था, और उसका तमाशा पौलुस को भी डाला गया था। मैंने आपको सिखाया है, पीछे की टीचिंग्स में जाइए और सीखिए। He was thrown before the wild animals to make a great show in the city of Ephesus and in that amphitheater. और जॉन उन्हें तड़पते हुए, लड़ते हुए, सब कुछ अपने उस किले के ऊपर से, घर से वो देखता था। अब आप ध्यान से उन तस्वीरों को व्हाट्सएप पे देखिए।
और मुझे ये एग्जैक्टली अंदाजा मैं लगा रहा हूं कि जॉन ने सर नहीं झुकाया होगा वहां। आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस थिंग है। सर झुकाना होता था, उसने नहीं झुकाया होगा, तो उसको राजा के सामने अरेस्ट कर लिया और उसे डिमेशन राजा के सामने रोम में लाया गया। वहां पर उसे तला गया और वो जीवित निकला। और उसके बाद राजा ने कहा इसे यार जाके पतमस में छोड़ दो। अब यहां ध्यान दीजिए, मरियम उस वक्त तक जीवित नहीं थी। मरियम यीशु मसीह की मां। डिमेशन राजा याद आ गया मुझे नाम। उसने यह हुक्म दिया कि उसे पतमस में फेंक दो यार, मर जाएगा। पर जहां वो अर्टेमिस के किला था, उसी के बिल्कुल नीचे एक गुफा में वो था। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, पौलुस के साथ लूका हो लिया, उसके साथ जाता था और उसकी किताबें लिखता था। दो खादिम। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बताऊं कौन कौन दो जन। जॉन के साथ भी एक चेला था जिसने, जब जॉन को पितमस में फेंका गया या कैद करके डाला गया, तो एक चेला था जिसने कहा मैं भी जॉन के साथ जाऊंगा, आई एम गोइंग विथ यू। और वो कौन चेला था? अब देखिए, ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। हर बात जो बाइबल में नहीं लिखी गई है, अगर लिखी जाती तो इस संसार में नहीं समाती। इन सारी तकलीफों को झेल के अपना रिवॉर्ड उन्होंने हासिल कर लिया। लोगों को गर्म पानी में फेंका गया, तला गया, स्केलेट में जैसे हम चिकन फ्राई करते हैं ऐसे करा गया। सोचिए, ओ फादर। अब देखिए, यीशु मसीह के साथ मैं बाइबल खोलना चाहता हूं। यीशु मसीह के इस चेले के साथ कौन पिटमस टापू में गया जिसने कहा यार मैं तेरे साथ ही जाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए। जिस चेले के विषय में हम देखेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक, अगर मैं बिल्कुल सही पकड़ पा रहा हूं तो चौथे अध्याय में होना चाहिए। और क्या कहते हैं, मैं उस चेले का नाम ढूंढ के आपको बताना चाहूंगा। एक आपको थोड़ा सा मेरे साथ क्या कहते हैं, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उस चेले का नाम मेरे जहन से, और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, मुझे वो रटा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने फटाफट ये वचन खोला है ताकि मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर अभी नहीं बता पाया, ढूंढ पाया, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे
अ, इसका जिक्र जरूर कर दूंगा, बता दूंगा। हालेलुया फादर। जल्दी से मैं जल्दी से देख रहा हूं। हाँ, मेरे साथ आप 35वां पद से हम पढ़ेंगे। सॉरी फॉर द डिले। लिखा है और जैसी ओके, एक मिनट। बल्कि मैं 34वां पढ़ूंगा। और उन लोगों में कोई भी दरिद्र ना था, गरीब नहीं था, क्योंकि देखिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे चर्च में अगर कोई गरीब है तो हम इस प्रैक्टिस को कर नहीं रहे हैं, करना चाहिए। लिखा है और उनमें कोई दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लेते और उसे प्रेरितों के पांव में लाके रख देते थे। यानी कि अपने घर नहीं, जो एक्स्ट्राज उनके पास थे। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। लिखा है और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिए। ये जो प्रेरित था कुप्रुस, ये जॉन के साथ था। और ये जब उसको सजा दी गई तो वो उसके साथ चल दिया। अब आप सोचिए कि क्योंकि अब हम अगली बार से आगे जाएंगे और इस पर मैं आपको कुछ थोड़ी सी सूचना देना चाहूंगा कि हम ये संडे को शायद मैं ये टीचिंग ना देके हफ्ते के बीच में एक दिन आपको टीचिंग दूं, क्योंकि कभी कभी मुझे कुछ ऐसी टीचिंग्स मिल जाती हैं कि वो मैं चाहता हूं संडे को दूं। तो इसलिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा ताकि मैं आपको वो टीचिंग दे सकूं जो मुझे परमेश्वर बीच बीच में देता है। आप समझ रहे हैं? इसमें बहुत लंबा टाइम अदरवाइज। पैटमस का भी मैं आपको चित्र भेजूंगा, बहुत बड़ा चित्र है मेरे पास उसका, ताकि आप उसका आइडिया ले सके कहां पर ये किताब लिखी गई। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर ना रहने की जगह थी, ना पीने का पानी था, ना खाने के लिए कुछ था। अब एक बात,
प्रोक्लस नाम का डिसाइपल, सॉरी मेरे एक मिनट, ये एक डीकन था, सॉरी डीकन, मैंने आपको गलत बता दिया, आई एम सो सॉरी। कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है। अभी मुझे उस नाम से एकदम जो मैंने आपको बोला इंग्लिश में, मुझे एकदम से ध्यान आया। आप मेरे साथ जल्दी से प्रेरितों के काम का 6वां अध्याय निकालिए, जो कि ये एक व्यक्ति था जो डीकन चुना गया था 6वें अध्याय में। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर ये बताया गया है कि एक मिनट जल्दी से, मैं शुरू से ही आपके लिए पढ़ूंगा। उन दिनों में जब चेले बहुत होते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे और प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, ये उनकी कुड़कुड़ाहट थी। तब उन बारहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। अब देखिए, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को पवित्र आत्मा और बुद्धि से जो परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम के लिए ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहें। अब 5वां पद, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तुफनुस नाम, सुन लीजिएगा ध्यान से, स्तुफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, और ये जो तीसरा नाम आ रहा है प्रखुरुस, थोड़ा अजीब सा नाम है, प्रखुरुस, हिंदी में प्रखुरुस, और निकानोर और तिमोन और परिनास और अंताकिवाला नुकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। तो ये जो प्रखुलुस था, ये जॉन का एसोसिएट था, और इसने कहा मुझे सजा नहीं हुई है लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगा। आप कहेंगे पास्टर सेन ये क्या जरूरी था बताना? ये जरूरी था कि जॉन को तो प्रभु ने एक बहुत ही मुबारक काम के लिए चुना था, लेकिन कुछ लोग आशीष छीन लेते हैं ऐसे काम करके। और इससे आप सोच लीजिए कि उस बयाबान काला पानी जैसी सजा में प्रखुलुस उसके साथ चल दिया, तो सोच लीजिए कहीं इस चीज की नकल भी की गई है हमारी बाइबल से, बहुत सारी बातें अलग अलग सोर्सेस। अब सोचिए इसको क्या जरूरत थी पितमुस टापू में जाने की? मुझे क्या जरूरत है, आप सोच रहे होंगे, कि ये सारी हिस्ट्री बताने की? अरे भैया, बहुत बड़ी कुर्बानी देके लोगों ने इस स्टेज पे पहुंचा दिया है प्रभु का नाम, कि आज हमें तो कुछ नहीं, उसको बस आखिरी अंजाम देना है। आपको चिकन फ्राई करके नहीं, या बॉइल्ड चिकन जैसे हम बोलते हैं, वो नहीं होना। अब जो ये तकलीफें आ रही हैं, ये तो ना के बराबर हैं, चीर के काट दिया गया है लोगों को। वो मुबारक काम डियर बिलीवर्स आपको दिया गया है। लोग बाग एकदम कूद पड़ते हैं, प्रकाशित वाक्य के लाल घोड़ा, ये सफेद घोड़ा किसे दर्शाता है फलाना, बट मैं दिल से चाहता था कि प्रभु जैसे मेरी परवरिश हुई और वचन सिखाया गया, इस बहाने में, इससे पहले कि इस गहराई में जाऊं और बताऊं फ्यूचर क्या है, कम से कम ये तो बता दूं कि कुछ ऐसे लोग भी थे, हिंदुस्तान में कहते हैं ना, आबेल मुझे मार, इसने कहा नहीं यार, मैं तुझे
अपने प्रभु को तो प्यार करता ही करता हूं, जिसने मुझे वफादारी सिखाई है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। बाइबल में उसका जिक्र नहीं है, ना कोई पास्टर इसका जिक्र करता, कोई भी। हिंदुस्तान में तो एक ही जगह पर मुझे हिंट मिला और मैं कूद गया सीखने के लिए, और मैंने सीखा और कभी जिक्र नहीं किया। आज पहली बार वचन सिखाते वक्त आपको जिक्र कर रहा हूं। तो प्रभु आप लोगों को बेहद आशीष दे। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं हफ्ते के बीच में अगर मुझे कोई भी टीचिंग, प्रभु ने अभी मुझे एक बहुत गहरी टीचिंग दी है, तो मैं उसे आप लोगों को देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप और भी चीजें मैं आपको सिखाता रहूं परमेश्वर के वचन से, ताकि आपको ज्ञान मिले, खास करके संदेश में। तो प्रिपेयर रहिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। 2 मिनट के लिए अब इस सारी बातें जो मैंने आपको सिखाई हैं, बहुत से लोग अब इसे लिखेंगे, सीखेंगे, बार बार सुनेंगे, इसलिए मैं फेसबुक पे दे रहा हूं। प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आप सर झुका लीजिए, आज प्रभु का दिन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Oh Father God, in the name of Jesus Christ. Father, those who are listening this matchless and powerful word and the history, तेरे मुबारक लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने 2000 साल पहले क्या कुछ नहीं किया कुर्बानी, तेरे इस वचन को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम तो कुछ भी नहीं। इसलिए मैं इन्हें आशीष देता हूं कि ये बड़ी वफादारी के साथ जो प्रचार करते हुए मुझे प्रॉफिटिक वर्ड्स उस वक्त मिले, ध्यान से सुनिए। आप लोगों में से परमेश्वर कईयों को तैयार कर रहा है और चाहता है कि यही मुबारक काम को आप लोग भी अंजाम दें, करें। बेहद आशीष। कुछ लोग ऐसे हैं तुम में जो कहते मैं नहीं कर सकता, कुछ ऐसे हैं जो वचन के अनुसार कहते हैं आई कैन डू ऑल थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस हु स्ट्रेंथन मी। ये मैं उन्हें शाबाश। कुछ कहते हैं मैं अनपढ़ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। छोड़िए इस झूठ को, इस झूठ को परमेश्वर कहता है छोड़िए, और जहां से गिरे उठिए। मेरे प्यारे बच्चों, शैतान ने तुम्हारे लिए एक बहुत भयानक योजना तैयार करी है, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन तुम में से कुछ लोग उस भयानक दुविधा में पड़ने जा रहे हैं, उस भयानक बीमारी में जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे दिल से प्यार नहीं किया। उन्होंने मेरे दास का इनडायरेक्टली अपमान किया, मेरे दासों का अपमान किया। और जो इस मसीही जिंदगी को मखौल और हल्की बात समझ रहे हैं, तुम्ही में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने किए हुए घिनौने पाप का पश्चाताप नहीं किया। इसलिए आओ और अपने को साफ करो।
प्रभु ये भी बता रहा है मुझे साफ कि आप में से बहुतों को मैं दुगनी सामर्थ देने वाला हूं और दुगनी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने वाला हूं. So let these powerful words, Father, thank you very much. Thank you very much for blessing all your children. आज का दिन यहोवा तूने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों. और आइए अपने दिलों पर हाथ रख के इस प्रार्थना और आशीर्वाद को जो परमेश्वर का खादिम आपका पास्टर आपको दे रहा है स्वीकार करिए. फादर, आई स्पीक हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. I lay my hand upon them. आप में अगर कोई भी कमजोरी फील कर रहा है, खास करके अभी अभी परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है किसी के पीठ में बेहद दर्द रहा है. मैं अपना हाथ इस फोन के स्क्रीन पर रख रहा हूं. आप भी अपने फोन के स्क्रीन पर हाथ रखिए और ले लीजिए उस अनॉइंटिंग को जो मेरे अंदर से होती हुई आपके अंदर आ रही है. शुगर पेशेंट्स जिन्हें शुगर है हाथ रखिए, और शुगर रहे ना रहे आपका नुकसान नहीं होगा, ये वादा है परमेश्वर का. थायराइड जिन्हें है, इसी वक्त शरीर में हीलिंग पावर जा रही है, ले लीजिए उसे. थैंक यू करना शुरू करिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. किसी को अचानक से चक्कर आ जाता है, बड़ी अजीब सी चीज पर प्रभु ने मुझे बताई है. किसी को अचानक से चक्कर आ जाता है, कमजोरी आ जाती है. ये लीजिए, आप चंगाई हासिल कर रहे हैं, धन्यवाद कीजिए. Rabakala di antala baka surra shandali kriasta tara baka shandala kriasta नमस्कार. बिलीवर्स, आप में कोई एक ऐसा है जो गलत निर्णय ले रहा है. फौरन परमेश्वर कह रहा है मेरे खादिम से कांटेक्ट करो और जो वो कहता है उसकी सुनो. मैंने वचन में इसीलिए लिखा है अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो रात और दिन तुम्हारे लिए दुआ करते हैं. और ये काम वो आहें भर भर कर नहीं करते कि तुम्हें उससे कोई फायदा ना हो, परंतु वो इसलिए करते क्योंकि उन्हें तुम्हारा लेखा देना है. कोई शख्स बहुत गलत निर्णय ले रहा है, मैं बिल्कुल क्लियरली प्रभु के नाम से आपको बता रहा हूं. कोई स्त्री है, आपको मौका दे रहा है प्रभु, अब भी सुधर के संभल जाओ. Now here comes the power of the Holy Spirit which is healing you from your depressions right now. Heal, heal. Somebody is getting deliverance from the piles. कोई बात नहीं, आप मुझे भी मत बताइए, परमेश्वर आपको पाइल्स की तकलीफ से चंगाई दे रहा है. धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए. हाँ, थैंक यू लॉर्ड. व्हाट अ ग्लोरियस टाइम. ये आखिरी पलों में प्रभु आज के दिन तू कितना महान परमेश्वर है. ओ रबा कलादा शंदाला करिए. चारों तरफ एक घिनौनी आत्मा देख रहा हूं मैं जो घूम रही है, स्पिरिट ऑफ निकोडीन, जो आपको नशा करने के लिए उत्तेजित करेगी. नशा मारिए लात और कहिए प्रभु मुझे पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर. आपके परिवार में कोई शख्स लगातार गुटखे का सेवन कर रहा है, रोकिए उसे. एक को तो मैं जानता हूं, और पता नहीं कौन है जो चुपके चुपके ये नशा कर रहा है. कैंसर इज अप्रोचिंग. कम ऑन बिलीवर्स,
बी केयरफुल, बी केयरफुल। इस एनिमी के हर हथियार से, हर स्ट्रेटेजी से और उसके हर अग्नि में तीरों से अपने को बचाने की कोशिश कीजिए, और वो सिर्फ आप एक ही तरीके से बचा सकते हैं, और वो है यीशु मसीह का नाम। और 180 टर्न अभी से मार दीजिए। गॉड ऑलमाइटी अभी एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है हीलिंग का, हीलिंग दे रहा है तू पिता, अपने बच्चों को छू रहा है, अपने बच्चों को, तेरे बच्चे ये हीलिंग ले रहे हैं, इन्होंने स्क्रीन पर हाथ रखा हुआ है बड़े विश्वास के साथ। ये मैं नहीं परंतु तेरी सामर्थ्य इनमें जा रही है, तेरी सामर्थ्य इनमें जा रही है। खुदा का खादिम का आप अपमान ना करें, उसे आप मामूली ना समझें। भविष्यद्वक्ता अपने परिवार को छोड़, अपने फैमिली को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। मत करिए ऐसा, सजा के हकदार मत बनिए, और हासिल करिए इस पाकीज़गी और इस धधकती हुई आग को जो इस खून में से होते हुए आपके शरीर में जा रही है। यस इट इज गोइंग, यस फादर। मैं और मेरा पिता जिसका मैं नौकर हूं इस वक्त जबरदस्त काम कर रहे हैं। ओ एडमायर द सर्जरी, द मास्टरफुल सर्जरी विच अ ग्रेट सर्जन इज परफॉर्मिंग। यस गॉड। बुर्रिया बलदी अंदास्तानमशांदारी करियास्तानमश। I bless each and every part of their body right now. आज प्रभु का दिन है, प्रभु तुझसे हासिल करने का दिन है। तेरे बच्चों ने आज तेरे से हासिल कर लिया है, शरीर का बाल से लेके पैर के नाखून तक उन्होंने हासिल कर लिया, और अब ये तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। कम ऑन बिलीवर्स, लेट अस स्टार्ट गिविंग थैंक्स। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. प्रभु आपको आशीष दे। कल की सुबह आपका इंतजार कर रही है। लेट अस हैव अ वेरी पावरफुल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मैं आपको लिखा है, मुझे मेरे लिए बहुत सालों पहले भविष्यवाणी हुई थी कि जो तू बोलेगा हो जाएगा। आप में से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तैयार हो जाइए, तरक्की आ रही है, बिल्कुल ऑन द वे है, बोलिए आमीन। और जो लोग जॉब्स कर रहे हैं आपका प्रमोशन बिल्कुल ड्यू है, और कुछ लोगों को फाइनेंस की जरूरत है। मैं भविष्यद्वक्ता खुदा का खादिम आपको बोल रहा हूं, बड़े अद्भुत रीति से रास्ता खोल दिया प्रभु ने आपके लिए। यही काम करने के लिए तो प्रभु ने मुझे चुना है, जिसके लिए मुझे बहुत मजा आता है। खुल गया रास्ता, और आपको बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल ब्लेसिंग होने वाली है। यस, इस मीटिंग को खत्म होते ही एक दूसरे के सर पर हाथ रख के दुआ कीजिएगा। देखिए, मुझे ये गाइडेंस पता नहीं कैसे हुई। जो घर का मुखिया है, आप मेहरबानी से उसके सर पर हाथ रखें, और उसके बाद घर के जो भी लोग हैं वो अब उस मुखिया के सर पर हाथ रख के दुआ करें कि प्रभु इनका साया हमेशा हम पर बना रहे, और प्रभु जो आज तूने भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणियां करी हैं वो उसे हम धन्यवाद के साथ अपने अंदर ले लेते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल एंड पावरफुल वीक, एंड यू आर द बेस्ट, and God bless you. God bless you too.